नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जीके व जीएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम बताना है, जिससे हम रक्तचाप या ब्लड प्रेशर नापते हैं। ऑप्शन ए इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी स्पेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। तो दोस्तों, जो रक्तचाप मापते हैं उसके लिए स्पेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ आपको ध्यान रखना है, इकोकार्डियोग्राम जो कि हृदय की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि हृदय की जांच के लिए इकोकार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। और स्टेथोस्कोप जो फेफड़ों में आवाज़ आती है, फेफड़ों की आवाज़ को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर किसकी उपस्थिति का सहसूचन करता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होता है तो वह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है, जो गैल्वेनोमीटर होता है परिपथ में वह धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बताना है, जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए एमीटर का करते हैं, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी विभव मापी, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो ओडोमीटर होता है गाड़ियों में लगा होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिशा को, ऑप्शन बी दूरी को, ऑप्शन सी गंध, ऑप्शन डी गति। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो ओडोमीटर होता है वह गाड़ियों में लगा होता है, वह दूरी को मापने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें क्या लगा होता है, गाड़ी में एक और लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर लगा होता है, वह स्पीड को मापता है, यानी कि गति को मापता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जहाजों में इको लोकेशन लगा होता है वह क्या मापता है। ऑप्शन ए प्रकाश की गहराई, ऑप्शन बी मछलियों की सघनता, ऑप्शन सी पानी की गहराई, ऑप्शन डी समुद्री वनस्पति की सघनता। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो इकोलोकेशन का काम होता है वह पानी की गहराई को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। जो दूध के घनत्व को निर्धारित करता है उसके लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लेक्टोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है, दूध के घनत्व को नापने के लिए हम लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? जल का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि आपको बताना है दोस्तों, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टेकोमीटर, ऑप्शन डी पेडोमीटर। तो दोस्तों, हमने अभी देखा है, यात्रा की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो हमने अभी देखा है, ओडोमीटर के द्वारा हम दूरी को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है।
दोस्तों अभी देखा है हमने, जो दूरी मापते हैं ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको पता है, जो वोल्टमीटर होता है वह वोल्टेज या विभव को मापने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका उपयोग किस में करते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश की दिशा। ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण की दिशा। ऑप्शन सी, ध्वनि की दिशा। ऑप्शन डी, धारा की दिशा। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है वह धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो दोस्तों हमने अभी देखा है, जो वाहन की गति होती है वह किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? स्पीडोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाहन की गति स्पीड को जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, जो लेक्टोमीटर होता है वह दूध की शुद्धता को मापता है, और वोल्टोमीटर जो कि वोल्टेज को मापने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोलोकेशन एक प्रकार का है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इकोलोकेशन क्या होता है? जो पानी की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और यह सोनार होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह सोनार होता है, यानी कि इसमें क्या होती है दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, प्राश्रवित तरंगे होती है, प्राश्रवित तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है, जो हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, लेक्टोमीटर। ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर। ऑप्शन सी, थर्मामीटर। ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जो लेक्टोमीटर होता है वो दूध का मापता है, स्पीडोमीटर जो वाहन की स्पीड को मापता है, थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को मापता है। तो बचा क्या? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति या वेग को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है? दोस्तों आपको बताना है, जो निम्न में से दिया गया है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन ए, संवेग। ऑप्शन बी, विस्थापन। ऑप्शन सी, कार्य। ऑप्शन डी, बल। तो जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, वह क्या होती है दोस्तों? अदिश राशियां होती है। अदिश राशियां होती है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वह सदिश राशियां होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? आपको बताना है अदिश राशि कौन सी है। ऑप्शन ए, दाब। ऑप्शन बी, विस्थापन। ऑप्शन सी, बल। ऑप्शन डी, संवेग। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अदिश राशि होती है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संवेग में क्या होता है? तो हमने अभी बताया था, जो संवेग होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ऑप्शन ए, कोई दिशा नहीं होती है। ऑप्शन बी, दिशा तो होती है। ऑप्शन सी, परिमाण और दिशा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन ए, कार्य। ऑप्शन बी, गति। ऑप्शन सी, विस्थापन। ऑप्शन डी, ऊर्जा। तो दोस्तों कार्य, गति और ऊर्जा जो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो सदिश राशि होती है, इसकी याद करने की एक ट्रिक है, वो है किसमें जो पहला अक्षर व और ब होता है, वह क्या होता है? जो पहला अक्षर व और ब होता है वह सदिश राशियां होती है अधिकतर। तो आपको इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है? यानी कि आपको बताना है निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। ऑप्शन ए, बल और वेग। ऑप्शन बी, बल व त्वरण। ऑप्शन सी,
बल और विस्थापन, ऑप्शन डी बल और संवेग। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसमें बल तो कॉमन है, तो बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma। तो इसके अंदर क्या होता है, A त्वरण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बल m त्वरण, जो कि दिशा हमेशा समान होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, परिमाण और दिशा दोनों वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं, यानी जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उन भौतिक राशियों को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन सदिश राशि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी चाल। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वह सदिश राशि होती है, और हमने बताया था जिस सदिश राशि होती है उसमें वह और वह होएगा तो वह सदिश राशि होएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि संवेग क्या होता है, यह वेग से मिलकर बना होता है, तो वेग में पहला अक्षर वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान, दूरी और चाल, जो कि क्या होती है, अदिश राशियाँ होती है। तो दोस्तों आज की हमारी आपको क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इससे पहले भी हमने क्लास ले चुके हैं तो उनको भी ज़रूर देखना है, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। धन्यवाद।